तो हम बात कर रहे थे मल्टी लेयर गार्डनिंग फार्मिंग कैसे करते हैं हमारे टेरेस पे यानी कंटेनर में। तो हमने इधर अभी बात करा इन सब में क्या क्या हमने लगाया है। फ़िलहाल इसमें भी देखो मल्टी लेयर में हमारा कैनोपी लेयर में मैंगो हो गया, सब कैनोपी लेयर में टोमेटो लगा हुआ है, इसमें टोमेटो चिल्ली ब्रिंजल ये सब हो गया। और थर्ड आपका रूट लेयर में चले जाओ तो ये हो गया हमारा, इसमें तो फ़िलहाल ये लगा हुआ है मैंगो जिंजर, थर्ड हो गया। और फिर कवर क्रॉप में हो गया हमारा, कवर क्रॉप में इसमें देखो यहाँ पे ग्राउंड नट है, फिर इसके बाद ये स्पिनच है, कोरिएंडर अभी हमने इसमें लगाया हुआ है। तो ये सब कवर क्रॉप है हमारा। एक ये देखो ये भी तो हमारा कैनोपी के, सब कैनोपी के अंदर ही लगभग आता है, समझो मैरीगोल्ड है। तो एक स्मेल वाला प्लांट लगाना है ये, और यहाँ पे ग्राउंड नट है। तो कुल मिला कितना हो गया, 1 2 3 एंड कवर में 4 हो गया, राइट। और फिफ्थ में आप क्या कर सकते हो, एक इसमें ऐसा लगा लो जो वाइन वाला हो, जैसे आपका बेल वाला, यहाँ पे साइड में लगा दो और कहीं पे निकाल दो। हाँ, कुल मिला के इसमें आपको इतना जो है रिच रखना है मिट्टी को कि ये सारे का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए उतने में, राइट। तब ये सब लगा सकते हो। देखो इट्स ऑल अबाउट कि आप उसमें कितना मेंटेन रखते हो। अब नेचुरल फार्मिंग में इतना जो है ये सब हो पाता है क्या बिना खाद डाले, बिना बाहर से? यस, क्योंकि इसमें ये जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा। और जो हम लगाते हैं जैसे मैरीगोल्ड, ये सब, ये देखो मैरीगोल्ड ये तो काट दिया लग रहा है या टूट गया किसी तरह से, ये देखो टूट गया, ये इसका काम हो गया। फिलहाल मैरीगोल्ड हमारे पास है और लगा दूंगा। तो इसमें देखो ये हमारा पॉसिबल है, क्योंकि इसमें देखो नेचुरली होगा सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा स्लो होंगी। ऐसा नहीं है कि यूरिया डीएपी आप डालते हो तो फटाक से जो है चीज़ें फटाफट बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखो इनकी लाइफ जो छोटे वाले पौधों की होती है 3-3 महीने होती है। स्पिनच 3 महीने में तैयार होता है, धनिया मेथी ये सब 3-3 महीने में तैयार होता है। तो बूस्ट कर देता है फटाक से। ये 3 महीने वाला 1 महीने में वो लोग हमको तैयार करके बेच देते हैं। और यही चीज़ सोचो 3 महीने रहेगा, और यही चीज़ आपको जो है अगर सेम रेट में मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि वही चीज़ अगर 1 महीने में तैयार होगी तो क्या ही मिलेगा उसमें, ऊपर से जहर अलग से, उसका जो रेजिड्यू रहेगा जो आपको यूरिया डीएपी डला हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो है बहुत साफ़ सुथरी चीज़ है, आप उसको कंज्यूम करके देखो, पता लगेगा, तुरंत वहीं लटक जाओगे। तो फ़िलहाल आपका एकदम देखो, और सबसे इसीलिए लोग देखो टेरेस गार्डनिंग लोग आजकल ज़्यादा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो इसमें ग्रीन्स है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि ये 3 महीने की क्रॉप्स होती हैं और उसको 1 महीने में फटाफट ग्रो कर देते हैं। तो उसमें उसकी जो रेजिड्यू हैं पूरा भरे रहते हैं। अब जैसे मान लो जो लॉन्ग टर्म क्रॉप्स हैं, मान लो ये ट्री हो गया, तो इसमें आप डालोगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, राइट, बहुत स्लोली चलता है ये। तो इसमें ये मैनेज कर ले, देखो ट्री जो है ट्राई टू ये अपना मैनेज करता है धीरे धीरे, राइट। लेकिन जो आप एकदम ये वाली होता है, इसमें तो एकदम समझो भरी हुई होती हैं। अगर मान लो हम पालक और मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें एकदम समझो केमिकल भरा हुआ है। इसलिए जो है रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर हो सके तो ग्रीन्स अपने घर पे ही उगा लो। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, चल जाता है, आई मीन वर्स्ट केस में चलेगा, आई मीन आप नहीं कर पाते हो। लेकिन ये जो ग्रीन्स है ना, ये तो नॉट निगोशिएबल टाइप की चीज़ें हैं जो आपको उगाना है घर पे। ये देखो काफ़ी अच्छा हो गया, एक का दुक्का ही है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल इसमें देखो कैनोपी लेयर में हमारे पास हो गया मलबेरी है, ये लॉन्ग मलबेरी करके है। अब ये लॉन्ग मलबेरी, इसमें यही प्रॉब्लम है कि अब लॉन्ग मलबेरी बहुत सारी इसकी वैरायटी आती है, वैरायटी का कुछ भी नहीं पता है। हम अक्सर यहाँ पे देखे हैं नर्सरीज़ में, लोकल नर्सरीज़ में, उनको पता ही नहीं रहता है कौन सी मलबेरी है, तुम्हारा चियांग माई 60 है कि जो है क्या है, कोई वैरायटी नहीं मालूम रहता। ऐसे लॉन्ग मलबेरी करके अब पता नहीं कौन सी है ये। तो ये हो गया कैनोपी। उसके बाद तुम्हारा एक तो हो गया सब कैनोपी में जो यहाँ पे भिंडी हो गया, लेडी फिंगर। और थर्ड क्रॉप में हो, थर्ड क्रॉप यानी आपका कवर लेयर हो गया ये तुम्हारा ग्राउंड नट, स्पिनच, ये सब कवर लेयर हो गया। और
रूट लेयर में ये हो गया, तो 4 लेयर इसमें भी है, समझो 4 लेयर एटलीस्ट। मैरीगोल्ड वगैरह भी है इसमें। और कवर लेयर में अभी भी इसमें जो है हमने यहाँ पे कोरिएंडर लगाया हुआ है, तो ये आ जाएगा धीरे धीरे, टाइम लगता है कोरिएंडर में। तो ये हमारा हो गया टेरेस पे पूरा। और हमारे 2 कितने प्लांट बचे हुए हैं, एक इसमें बचा हुआ है लगाने को, तो उसमें तो ये लगा दूंगा मैं काला पत्ती चीकू, और दूसरे में कुछ वाइन वाला ही लगाऊंगा। वाइन वाला मीन्स वो बेल वाली, बेल वर्गी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये क्यारी है, हमारा ये बॉटम टेरेस का समझो एल शेप में क्यारी है एक्चुअली मैं यहाँ पे। और हमारे ये देखो बीन्स है, बीन्स जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। बीन्स भी देखो हमको भयंकर मिलते हैं सीरियसली, मेरे पड़ोसी भी जो है खा के इसको थक गए हैं। एकदम पर्पल वाला बीन्स है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये। और हमारा देखो देसी फ्लावर है, वो हमको डेली जो है कम से कम 5-6, तो देखो एक रह गया उसमें, 5-6 तो हार्वेस्ट हमको मिल ही जाता है इसमें। 5-6 फ्लावर मतलब डेली का ऑन एवरेज, उससे ज़्यादा ही मिलता है। अभी तो फ़िलहाल सीज़न है तो 5-6 तो मिनिमम मिल रहा है, राइट। काफ़ी सही है। हम इसमें बस खाली अपना प्रूनिंग करते जा रहे हैं अभी, जिससे हमारा ये जब इसका फ्लावरिंग सीज़न लगभग ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका प्रूनिंग कर दूंगा, फिर से उसमें मल्टीपल ब्रांचेज आएंगे और भी ज़्यादा फ्लावर आएंगे। यही हो रहा है अभी, आई थिंक तीसरी बार मैंने किया हुआ है, और ब्रांचेस देखो काफ़ी ठीक ठाक हो गई हैं। और हमारा पपाया भी जो है हमको मस्त मिल रहा है। और बाकी इधर हमारा देखो ये करौंदा है, ये भी हमको मस्त दे रहा है। मैं डेली कम से कम एक तो खाता हूँ, इधर आता हूँ थोड़ा इधर उधर देख के अपना ब्रश वगैरह करता हूँ, और मस्त एक कम से कम एक तो खा ही लेता हूँ। तो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और ये तुम्हारा टोमेटो का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव भी है, क्योंकि टोमेटो से ज़्यादा जो है विटामिन सी इसमें होता है। टोमेटो में तो 90% आई थिंक हमने एक बार देखा था, तो 90% बहुत अच्छा खासा पानी होता है उसमें, जो हमारा न्यूट्रिशंस होता है बहुत कम होता है। ये तो पूरा रिच होता है, डेंस होता है। तो बाकी नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो इसमें भी देखो, एक आपको जब नेचुरल गार्डनिंग, नेचुरल फार्मिंग करते हो तो उसमें आपको एक इकोसिस्टम बनाना होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक प्लांट लगा दो और आपका चलता रहेगा, मल्चिंग कर दो हो जाएगा, नहीं, एक इकोसिस्टम भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने देखो कुछ उसकी बात पहले कर लेते हैं, ये इसमें क्या क्या है। ये तो फ़िलहाल हमारा कुछ, तो ये क्या बेसिल नहीं, बेसिल है, क्या है ये कुछ तुलसी फैमिली है, स्मेल करता है अच्छा खासा। तो ये देखिए ये हमारा है मिरेकल फ्रूट, और बाकी ये हमारा है स्वीट, क्या बोलते हैं इसको, स्टीविया। इसकी पत्ती जो है बोलते हैं 100 टाइम्स जो है स्वीट होती है, चीनी से भी ज़्यादा। तो सही है, नेचुरल शुगर इसको मिल गया तो आपका काम हो गया, समझो हमारा काम तो हो गया अब तो। हाँ, रियली मीठी तो है इसकी सब जो है, लेकिन 100 टाइम्स वाला फंडा मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने इसका जब पत्ती खाया तो मतलब मिठास तो है अच्छी खासी, लेकिन इतनी भी नहीं स्ट्रांग थी कि चीनी से 100 टाइम्स बोल सके। क्योंकि हमने जो यूट्यूब वीडियो देखा था तो उसमें ऐसे ही बोला, मे भी सूखने के बाद और ज़्यादा होता होगा, तो सूखने के बाद वो ट्राई करेंगे। अभी तो हमने डायरेक्ट ऐसे कंज्यूम किया था। हाँ, ये देखिए इसमें हमारा हो गया, ये है बरबदूस चेरी का बड़ा पौधा है। तो इसमें देखो बड़ा पौधा ये हो गया, छोटे पौधे में हमारा हो गया टोमेटो, राइट, सब कैनोपी में। दूसरा लेयर, तीसरा लेयर थोड़ा और डीप में चले जाओ तो रूट लेयर यानी आपका हो गया मैंगो जिंजर, तीसरा हो गया। चौथा कवर लेयर, कवर में हमारा यहाँ पे अभी हमने कुछ डाला नहीं है फ़िलहाल, राइट। और साथ में हमने एक लगाया हुआ है, दैट इज़ आप इसको सब कैनोपी, अंडर सब कैनोपी इसमें एक कंसिडर और कर सकते हो। तो ये है आपका एरोमेटिक है, राइट, ये बासमती राइस। सीरियसली ये बहुत अच्छा है, ये हमने अपने फॉर्म पे लगाया हुआ है और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक पत्ती डाल दो ना आप सीरियसली मतलब पता नहीं कर पाओगे कि बासमती राइस एकदम जबरदस्त। आजकल तो बासमती राइस ओरिजिनल वाले में भी स्मेल नहीं आता, लेकिन इसको डालने के बाद तो कोई भी चावल बासमती राइस बन जाता है। तो बहुत सही चीज़ है ये, और सबसे अच्छी बात है कि कंटेनर के लिए भी सही है।
गड्ढे में लगा दो, आराम से आ जाएगा। तो हमने अभी भी फ़िलहाल लगाया हुआ है। तो ये बहुत लेकिन महंगा मिला मुझे, 300 रुपये में मिला, और इसके पहले भी जब हमने लिया था तब भी 300 में ही लिया था। तो काफ़ी शायद डिमांड में होगा ये। तो बाकी अब इस वाले में देखो, इसमें ये है, क्या बोलते हैं इसको, जाबोटिकाबा ऐसे कुछ तो है, जाबोटिकाबा करके है। तो इसमें बोलते हैं यहाँ पे रूट्स में इसके जो स्टेम्स है ना, इसमें फ्रूट लगता है। तो फ़िलहाल हमने लगाया है। ये प्लांट थोड़ा कॉस्टली है, आई थिंक 800 का है, राइट। तो काफ़ी ये रूट बॉल अच्छा था। तो ठीक है, इसको देखेंगे कैसा होता है। तो इसको भी, ये सब नए प्लांट्स ही हैं हमारे लिए, समझो। कभी इसका खाया तो हमने है नहीं, न तो बरबदूस चेरी तो शायद केक में खाया भी होगा, लेकिन ये तो नहीं खाया होगा, मिरेकल फ्रूट नहीं खाया आज तक। और इसमें भी देखो, यहाँ पे एक स्मेल वाला प्लांट है। अब ये क्या स्मेल, देखो यहाँ पे ऐसे टच करते हैं ना, बहुत अच्छा एक स्मेल आ रहा है। तो जो भी स्मेल वाले प्लांट्स हैं ये तुम्हारे इंसेक्ट रिपेलेंट का भी काम करते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा एक ये भी है, मैरीगोल्ड भी है। तो मैरीगोल्ड यहाँ पे हुआ, और इसको सीधे ऐसे बाहर की तरफ हम लटका देंगे अपना, बस खाली रूट इसमें टिकाया हुआ है समझो। बाकी एक टोमेटो भी देखो बढ़ रहा है। तो और यहाँ पे रूट देखो, इसमें लेयर्स गिन लेते हैं। एक तो हमारा कैनोपी लेयर हो गया, सब कैनोपी लेयर में टोमेटो हो गया, रूट लेयर में हो गया हमारा तो मैंगो जिंजर, कितना हो गया 3, और कवर लेयर में आपको यहाँ पे हमने लगाया नहीं है फ़िलहाल अभी, धनिया मेथी पालक वो लगा देंगे, 4 हो गया। और ये 5वां, ये मान सकते हो आपको, ये जो तुम्हारा एक स्मेल वाला जो पी लेयर है, तो 5 लेयर ये हो गया। और ये तो कवर लेयर में ही आएगा तुम्हारा ग्राउंड नट वगैरह। ग्राउंड नट इसमें हमने लगाए हुए थे लेकिन इधर उधर हो गए थोड़ा। तो अब इतनी सारी चीज़ें लगाओगे तो बस है मेंटेन करना है कि आपको इसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं आपके इसमें, क्योंकि हमारा तो अभी हमने नया नया डाला हुआ है। नीचे पत्तियां हैं, पूरा कंपोस्ट का फैक्ट्री है समझो अंदर में। केचुए भी अभी आ गए होंगे, आज ही हमने इसमें जीवामृत भी डाल दिया स्मेल के लिए, क्योंकि बारिश का सीज़न जो है बहुत सही होता है इनके लिए। अर्थवर्म्स का मल्टीप्लाई खूब होंगे भयंकर, और इसमें इतना फूड है इनके लिए कि पूरी पत्तियाँ जो है उनका फूड ही है, तो एनफ फूड है। तो ये हमको इसमें कुछ खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस खाली इसमें प्रोडक्शन लेना है। और इतनी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस आती रहेंगी। और इसमें देखो, अगर और भी थोड़ा सा इसको हेल्प बूस्ट करना है, देखो हमारे पास ये तो ऑलरेडी है, ये ग्राउंड नट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा, तो नाइट्रोजन वाला भी काम हो जाएगा। क्योंकि मेन जब हम जीवामृत यूज़ करते हैं ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है नाइट्रोजन की कमी दिखती है। फास्फोरस पोटेशियम तो इसमें भरपूर मिल जाता है, जो हमारा डिकम्पोज होता रहता है उससे मिल जाता है, इनफ हो जाता है। क्योंकि हमारे प्लांट जब आप देखोगे तो इनकी ग्रोथ शायद जो है थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं होगी जितना हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि एकदम लस ग्रीन और एकदम बूस्ट ऐसा दिखता है। इसमें वो चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन जो भी प्लांट है उसमें हमको फ्लावर और फ्रूट जब आ गया तो मिलना ही मिलना है, वो मतलब गिरता नहीं है जल्दी। तो जैसे यहाँ पे ये देखो मिर्ची है, ये तो फ़िलहाल हमारा लास्ट ईयर का मिर्ची हमने था, कटिंग वटिंग किया था, उसके बाद अभी जो है ये आना शुरू हो गया है फ़िलहाल। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और उसकी प्लांट की मजबूती, ये चीज़ जो है हमारा समझो ये बेस्ट रहता है अगर आप जीवामृत डालते हो। नाइट्रोजन की उसमें थोड़ा सा कमी होगी, तो उसके लिए आप देखो अगर थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो तो गोबर तो मैं मना नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो अभी वर्स्ट केस में क्या है कि अपने को अगर लाना है नाइट्रोजन डालना है तो गोबर ट्राई कर सकते हो। लेकिन गोबर का भी अगर सही नहीं मिल रहा है तो कोई भी केक, लाइक तुम्हारा मस्टर्ड केक है या तुम्हारा ग्राउंडनट केक है या कोई भी केक है, कोई भी जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो चीज़ आप उसका पानी में भिगा के उसको डायरेक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको डाल सकते हो, तो उससे नाइट्रोजन की कमी जो है पूरी हो जाती है। तो मैं कभी कभी वो कर देता हूँ, क्योंकि हम जो है नेचुरली इतनी सारी चीज़ें एक साथ जो हम जंगल मॉडल को फॉलो करते हैं, राइट। जंगल में क्या है कि एक बड़ा पेड़, उसके नीचे छोटा पेड़, ऐसे ऐसे रहते हैं, राइट। तो उसमें भी इतना डेंसिटी नहीं होती है, इतना डेंस नहीं होता है, राइट। थोड़ा दूर दूर रहता है, उसमें बड़ा सा पेड़ होता है और हम उसको मिमिक कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेंट इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इसलिए हमको बाहर से थोड़ा डालना पड़ता है इनपुट। नहीं तो देखो इंटेंशन तो यही है कि हमको कुछ भी नहीं डालना है इसमें, राइट। तुम्हारा जंगल में कोई क्या फर्टिलाइज़र नहीं डालता ना,
अगर हम उसको मिमिक कर रहे हैं तो नहीं डालना है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे तुम इतना खून पी रहे हो इसका तो थोड़ा सा डालना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे हमने देखो बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं साथ में ही। यहाँ पे ग्रेप है, यहाँ पे बीन्स है, यहाँ पे देखो पालक है, ग्राउंड नट है, यहाँ पे टर्मरिक है, एकदम भरा हुआ है ये, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, पूरा एक इकोसिस्टम देखो एक बनाता है ये। तो एक एरोमेटिक हमारा टर्मरिक हो गया, आपने लगाना ही लगाना है। फल वाला आप जैसे हमने यहाँ पे लगा लिया, देखो चिल्ली लगा लिया, हमारा सब कैनोपी में आ गया समझो। हमारा ट्री में क्या हो गया, देखो वहाँ पे लेमन है, लेमन हो गया। वाइन में ये देखो वाइन लेयर हो गया। और कवर लेयर में आपको इसमें यहाँ पे धनिया मेथी पालक ऐसे कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, शेड आने लगा है। वो शुरू में इनिशियल स्टेट में ही ले सकते हो, बाद में अभी तो इसमें नहीं होगा क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है इसमें। बस खाली ऐसे देखने में लग रहा है, यहाँ पे बस है नहीं, पूरा शेड है। यहाँ पे देखो जिंजर भी ला रहा है थोड़ा थोड़ा, टर्मरिक है पूरा अच्छे से। और ये देखो हमारा ये काफ़ी बहुत सही वाला हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड है, ये तो हमारा फेवरेट है। बट प्रॉब्लम इसका यही है कि बस वंस इन ए ईयर फ्लावरिंग करता है। ये नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा, हाँ, लेकिन चलेगा फरवरी मार्च तक, 4-5 महीने एकदम मस्त आता रहेगा ये। तो ये देखो हमारा चाइना ऑरेंज है। ये देखो पेड़ हमारा बाकी चीज़ों के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो हमारा रोज़ कितना बड़ा हो गया है। एक मैं फ्लावर तोड़ता हूँ इसका, ये फ्लावर बहुत सही है, मुझे तो एक्चुअली स्मेल वाला ही पसंद है, ये स्मेल अच्छा करता है। ये वाला फ्लावर देखा था क्या, ये तो हम अभी निकला भी नहीं है सही से। ये वाला देखिए, इसको पनीर रोज़ बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बर्ड्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे है, इधर भी है, इसमें भी है। ये आता ही रहेगा, डेली जो है हमको मिलेगा कुछ ना कुछ इसमें जो है। यहाँ पे तो हमने देखो सारे तोड़ रखे हैं ऑलरेडी, मैं तोड़ता रहता हूँ। तोड़ने से क्या है कि देखो इनको एनर्जी मिलती है बाकी और को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर नहीं तोड़ेंगे ना तो जो हमको 4-5 6 फ्लावर मिल जाते हैं, शायद नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे हमारा देखो ताइवान पिंक गुआवा भी है, ये भी काफ़ी सही है अभी। और यहाँ पे पपाया अभी फ़िलहाल देखो पक रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम तोड़ा हुआ है, अभी हमारे पास चल ही रहा है। और ये हमारा चिल्ली, ये कुछ खास है नहीं, इसमें लग रहा है कुछ वायरस वगैरह लगे हुए हैं। और ये है रिसेंटली हमने अभी इसमें हमने कहाँ से, हाँ, एक हमने 2 जो है हार्वेस्ट किए थे ड्रैगन फ्रूट। तो हार्वेस्ट मतलब उसका स्टेम से ही कर दिया था। तो अब यहाँ पे देखो इतने सारे हमने काट के लगा दिए, इसी में रूट में आ जाएगा तो हम इसको अपने लगाएंगे फॉर्म पे, तो हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। और ये देखो यहाँ पे फ्रूट हमने तोड़े थे, तो ये मुझे मालूम है कि ये मेच्योर्ड वाला है। ये जब आएगा तो इसमें तुरंत जो है आपका फ्रूट भी आ जाएगा। और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट देखो, ये वहाँ पे देखो फ्लावर आ रहा है, मैं और दिखाता हूँ, बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। ये तो इसमें घुस गया है, ये बाप रे, यहाँ पे है, ये देखो ये सारे 3-3 4-4 फ्लावर इधर हैं, काफ़ी है आ रहा है इसमें फ्लावर। बाप रे, यहाँ पे आएगा कैसे ये फ्लावर, तो इसी में घुस गया। देखते हैं, छोड़ दो अपना नेचुरली। तो इसमें है कम से कम आई थिंक 4-5 फ्लावर तो मुझे दिख ही रहे हैं, तो इधर तो छुपे होंगे। तो फ़िलहाल ड्रैगन फ्रूट तो एकदम फ्री का क्रॉप है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना, जैसे आप मान लो खाद इसमें नहीं डाल पाते हो, पानी नहीं डाल पाते हो, तो ड्रैगन फ्रूट हो जाता है। और अगर आपने मार्केट वाला ड्रैगन फ्रूट खा के सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास चीज़ होती है, इसमें तो फालतू में ये 100 रुपीज़ का एक पीस मिल जाता है मार्केट में, राइट, ऐसे मैं सोचता था एक्चुअली। लेकिन जब ये घर पे मेरे हो गया, उसके बाद मेरा परसेप्शन ही बदल गया सीरियसली। इसका जो अपना देखो, एक हर चीज़ का अपना अपना टेस्ट होता है। और मार्केट वाला एकदम पानी जैसा लगता था, मुझे लगता था क्या ही यार 100 रुपीज़ में क्या बकवास चीज़ लेके आ गया मैं। लेकिन इसको खाने के बाद लगा एक अपना जो इसका क्रंची टेस्ट होता है, और आपको सॉफ्ट भी होता है, फटाफट एकदम खा लो, और कलर भी अच्छा आता है, तो बहुत सही टेस्ट होता है सीरियसली। आप इसको खाओगे तो तब ग्रो करना शुरू करोगे। इसीलिए मैंने एक पहले जो अभी कल मैंने हार्वेस्ट किया हुआ है,
ये मेरा सबसे पहला वाला प्लांट है और इसमें खाने के बाद ही मैंने सोचा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाला पूरा यहाँ पे है। उसके बाद हमारे देखो यहाँ पे हर 6 फीट पे एक ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे है। इसके बाद देखो इधर भी होगा कहीं पे, ये देखो यहाँ पे है। उसके बाद हर 6 फीट पे होगा, यहाँ पे है अंदर में ही यहीं पे। और उसके बाद यहाँ पे भी है, उधर भी है, और यहाँ पे 2 है कम से कम, एक इधर है एक उधर है, और फिर एक ये देखो इधर है। हर 6 फीट पे है। एक देखो यहाँ पे है, ये तो बाहर की तरफ लटका दिया, मतलब वो दिख भी नहीं रहा है। तो हमने बहुत सारे, कम से कम इसमें 10 तो हमने लगा दिए। तो इट्स जस्ट आफ्टर गेटिंग माई ओन रिव्यू मैंने इसको प्लांट किया है इतने सारे। और ये हमारा हाइब्रिड रोज़ है। इसके नंबर्स में तो अच्छे आते हैं, लेकिन अभी इसका सीज़न नहीं है लग रहा है। आ तो रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे लगा हुआ ना एक ड्रैगन फ्रूट। तो अभी धीरे धीरे ये सब जो है अभी भी बस खाली 6 महीने 8 महीने पहले लगाए हैं, तो ये अभी अभी बस स्टार्टिंग फेज़ में है। बाकी ये समझो 2 रेडी हो गए, क्योंकि इसमें भी हमको लास्ट टाइम जो है 2 मिले थे, लेकिन इस बार कम से कम 5-6 दिख रहे हैं। तो यार प्रोफेशनल में लेकिन लोग काफ़ी अच्छा खासा ले लेते हैं। 1-1 केजी ले, हाँ 1 केजी तो हो ही गया। आई थिंक 20-22 केजी तक बोलते हैं। सो शायद एक जो लगाते हैं ना वो तुम्हारा सीमेंटेड पोल पे, जो ऑन एवरेज लेते हैं लोग। इसमें तो हमको लग रहा है 4-5, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो। फिलहाल जो भी मिल जाए हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो ये हमारा सबसे पुराना जो ट्री में, देखो हमने ट्री तो अभी बहुत सारे लगा दिए हैं। तो ये हमारा चाइना ऑरेंज है, ये भी बढ़ रहा है। और ये तो उसके बाद ट्री में हमारा ये करौंदा है। और ये करौंदा जो है, ये जो मैच्योर होता है तब मैं खाता हूँ इसको। ये अभी इसमें देखो पूँछ निकली हुई है, तो इसका ये अभी बड़े बड़े भी हो गए हैं कुछ तो एकदम। इसको कौन सा तोड़ूं समझ नहीं आ रहा मुझे। एक इसमें कीड़े भी हैं वहाँ पे। तो ये देखो ये भी नया है, ये नया वाला ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैच्योर वाला तो मैंने बहुत ट्राई किया है। ये वाला तुम देखो बड़ा बड़ा भी हो गया है एकदम एप्पल की तरह। मस्त है, क्रंची सा खट्टा सा टेस्ट होता है उसका। टोमेटो का मस्त अल्टरनेटिव है। और ये यहीं पे नहीं है, ये जो इतना दिख रहा है ना, ये बैक साइड में, क्योंकि वहाँ पे तो धूप अच्छी आती है, और जो ब्रांच निकली हुई है उसमें तो और लदा हुआ है एकदम, पूरा भयंकर लदा हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने अचार बनाए थे। तो ये हमारा सबसे पुराना पेड़ है, 5 साल ऐसे हो गया होगा, 5-6 साल हो, 5 साल तो कम से कम हो गया होगा शायद। यानी हमारा टेरेस भी 5-6 साल पुराना हो गया कम से कम। धीरे धीरे हो जाता है, पता नहीं लगता। तो यानी हमारा ये देखो, हाँ सबसे अच्छी बात है कि कहीं पे मॉइस्चर ऐसा कुछ है नहीं, जो है जो हमने क्यारी बनाया हुआ है, तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे तो बीन्स वगैरह देखो, कीड़े वगैरह इसमें बीन्स में लगे ही रहते हैं, हमारा कुछ कंट्रोल है नहीं ख़ास। तो यहाँ पे हमारा ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये है तुम्हारा करी पत्ता काफ़ी हो गया है, काम भर का। तो बड़ा पेड़ हो गया ना, अब तो मस्त इसमें एक बार और करेंगे तो और बुशी हो जाएगा थोड़ा सा। तो करी पत्ता, इसके साथ में यहीं पे हमारा लेमन भी होगा। लेमन एकदम ढक गया समझो, हमारा ये इतना बड़ा हो गया। ये देखिए लेमन भी है अपना, धीरे धीरे सिम ग्रो हो रहा है हमारा, क्योंकि ये टर्मरिक ये जो है तुम्हारा 9 महीने की क्रॉप होती है, अभी फटाफट बढ़ रहा है, कम हो जाएगा, ट्री हमारा रहेगा। ये देखो हमारा ये पेड़ मजबूत होना शुरू हो गया है। फ्लावर बहुत आया था, देखो अभी भी आया हुआ है यहाँ पे बहुत सारा। मैं तोड़ के डेली तोड़ता हूँ, लगभग 2 महीने से यही चल रहा है।
क्योंकि इतना टाइम हमारे पास, यहीं पे टाइम पास कर रहा हूँ मैं। अब इतना टाइम है तो क्या करोगे, तोड़ देता हूँ। फॉर्म पे रहोगे तो आप इतना तो कौन करता है, सिमाते रहेंगे इतना। छोटे मोटे 1-2-4 पेड़ लगाए हो उसी में तो मैनेज हो जाता है इजीली। तो हमारा ये पोमोग्रेनेट, ये सुपर भगवा है शायद, जो ऑनर ने तो यही बोला। अब पता नहीं सीरियसली साला आजकल मार्केट में लोग क्या बोलते हैं क्या देते हैं, टेंशन वाला काम है ये। हाँ तो ये हमारे देखो टर्मरिक तो पूरा भरा हुआ है, पूरे में टर्मरिक समझो भरा हुआ है। उसके साथ जो भी मिल रहा है समझो बोनस है। टर्मरिक तो हमको ज़बरदस्त मिलेगा। और बाकी देखो जिंजर वगैरह भी इस बार हमने बहुत सारे लगा रखे हैं। और ये तो येलो टर्मरिक है ये वाला, और ब्लैक टर्मरिक भी है। ये देखो बीच बीच में ये ब्लैक टर्मरिक है। तो पोमोग्रेनेट हो गया। पोमोग्रेनेट के बाद एक फ्रूट ट्री यहाँ पे भी होना चाहिए। लगभग 6-6 फीट कम से कम हमने रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ ये चाइना ऑरेंज, इसकी हालत थोड़ा सही नहीं है अभी। अब इसके पीछे देखोगे यहाँ पे तो ड्रैगन फ्रूट भी है। तो ये ड्रैगन फ्रूट हमने मंगाए थे ऑनलाइन, वो जो हमको 99 रुपीज़ में 3 ड्रैगन फ्रूट उन्होंने भेजा था। एक वाइट, पिंक और येलो अमेज़न पे मिल जाता है ऐसे 99 रुपीज़, 100 रुपीज़ का। तो वो है। तो अभी देखो फ़िलहाल ये 1 साल के बाद ये सेट हुआ है। तो अगर वही मैं बोलता हूँ 1 साल में ये हालत हुई है, इससे बेटर है कि आप अगर बड़ा वाला मिल जाए तो भाई वो ले लो, 100 रुपये दे के वो वाला ले लो, एक सिंगल प्लांट, वो ज़्यादा अच्छा है। 150 रुपये दे दो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको आने में। तो यानी 1 साल थोड़ा सा बड़ा प्लांट रहेगा, मैच्योर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट आ जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक आध ड्रैगन फ्रूट इधर भी कहीं लटक रहा होगा, उधर कोने में भी हो सकता है। तो और ये है हमारा स्टार फ्रूट। और स्टार फ्रूट का ग्रोथ पता नहीं है, और सारा इसमें फ्लावरिंग आ रहा है और ड्रॉप हो रहा है, आ रहा है ड्रॉप हो रहा है। पौधे का थोड़ा वो भी नहीं है ना, ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। पता नहीं इसको क्या चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें दिखते हैं। और ये गुआवा तो चलो ठीक है, फिर भी सही है, चल रहा है। ये रेड डायमंड गुआवा है ये। ओ बाप रे, यहाँ पे फ्लावरिंग क्या फ्रूटिंग बनने लगा है। तो ये देखो फ्लावर बन रहा है। तो फ्लावर अभी तो फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ, कम से कम इसमें इतना भी मैच्योर नहीं है ये। इसको ये ताइवान पिंक एक्चुअली इसमें लगाना नहीं है यहाँ पे, बस हमने लगाया था कि इसको लगाऊंगा ड्रम में। और ड्रम में मैं नहीं लगाया हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ क्यारी के अंदर है। तो हमने सोचा ड्रम में कुछ और यूनिक चीज़ें लगाएंगे, इसलिए हमने अब इसको यहाँ पे कहीं फॉर्म वॉर्म पे लगा देंगे। तो काफ़ी, लेकिन देखो अच्छा आ गया है। ये देखो फ्लावरिंग भी आ रहा है इसमें, ये देखो ये फ्लावरिंग भी है। तो फ्लावरिंग मैं तोड़ता रहता हूँ अभी। ये देखो फ्लावर भी है, वो तो बर्ड्स, ये देखो। तो फ्लावर वगैरह अभी फ़िलहाल इसमें नहीं रखना है। कम से कम गुआवा में 2 साल और मैंगो में मैं तो बोलता हूँ कि 3 साल जो है मैं तो नहीं ले रहा हूँ। अपने फार्म पे की भी बात कर रहा हूँ और यहाँ की भी बात, यहाँ तो स्पेशली क्योंकि लोग लाते हैं और उसमें लगाते हैं 6 महीने में फ्रूटिंग। ऑफकोर्स भाई 6 महीने में क्या तुम फ्रूट लगा हुआ लेके आओगे, तुरंत ही फ्रूटिंग मिल जाएगी, लेकिन पौधे की जो हालत होगी ना वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये चक्कर है। सो यहाँ पे पूरा ये मल्टी लेयर का एग्जांपल हमने दिखाया। देखो वाइन लेयर भी लगा हुआ है, बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं, बड़े के नीचे जो है कैनोपी है, सब कैनोपी वाला है, कवर लेयर भी है और मेडिसिनल प्लांट भी हैं यहाँ पे। देखो ये हमारा ये है तुलसी, और यहाँ पे तुम्हारा मेडिसिनल ही है, तुम्हारा ये टर्मरिक है, जिंजर है, पूरे एकदम भरा हुआ है ये। ऐसे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और देखो मेन हमारा फंडा है कि इसमें डेली हमको कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। कुछ वर्स्ट केस में नहीं मिलता तो हमको ये मस्त मिल जाता है तुलसी। तुलसी के पत्ते मस्त चाय बना के हम पी लेते हैं, राइट। तुलसी मिल जाएगा आपको, हमेशा ही मिल जाएगा। आप जैसे ये पत्ता लगा दिया आपने, स्टीविया, ये पत्ता आता रहेगा, कभी भी तोड़ लो इसको, राइट। अब ये आया बिरयानी लीफ, इसको कभी भी तोड़ लो। तो मतलब आपको कभी भी कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, राइट। अभी हमारा ये करौंदा, ये सब अभी स्टार्ट हुए हैं अभी,
अभी भी रिसेंटली 1 साल के अंदर हमने बहुत सारे ये जो ट्री टाइप वाले पौधे लगाए हैं, ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 2 साल में जो है अपना मस्त काम करने लगेंगे। ये तो पपाया है, समझो 1 साल में ही आ जाता है। तो फ़िलहाल पपाया तो यार पता नहीं, हमको नहीं लगता कि ड्रम में इतना अच्छा परफॉर्म करेगा ये। फ़िलहाल हमारे काम भर का तो बहुत दे दिया इसने, और काफ़ी देखो फ्रूटिंग भी चल रही है, ऊपर फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, सब या इधर पक रहा है। और ग्रेप भी अभी साथ में चलना शुरू हुआ है। ये देखिए, ये ग्रेप है, ये वाला ग्रेप है यहाँ पे। ये कुछ अलग टाइप का इसकी, एक ब्लैक ग्रेप है। अब इसमें मैं भूल गया कि ये वाला ब्लैक है कि वो वाला ग्रीन है, ऐसे कुछ है। तो उसने ऐसे करके दिया था, अब कौन सी वैरायटी है वो नहीं मालूम था उसको भी, और उसने बताया नहीं तो मुझे भी नहीं मालूम। और एक यहाँ पे भी ग्रेप था, यहाँ पे ये देखो, ये ग्रेप है। अब कहाँ गया है इसको बाद में देखेंगे, गर्मी वर्मी में जब ये बाकी चीज़ें निकल जाएंगी तो आराम से। तब तक ये बढ़ रहा है इधर अपना जो है। और यहाँ पे भी एक ग्रेप था, ये देखिए, ये भी निकल रहा है। और एक और ग्रेप है, लेकिन वो उसकी ग्रोथ नहीं है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये भी ग्रेप है। तो हर पिलर पे हमने लगाया हुआ था ग्रेप। तो इसमें कम से कम आई थिंक 5-6 ग्रेप है जो सरवाइव कर चुके हैं। और यहाँ पे इधर काफ़ी लंबे उस पर नहीं है, और ये लास्ट में ही है एक ग्रेप, ये वाला। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा यही हो गया है। वैराइटीज़ का हमने रखा हुआ है, आई मीन नाम इसको मुझे मालूम है क्या है ये तो हमने फ़िलहाल ऑनलाइन मंगाया था, तो उसका शायद मुझे क्लियर है कि वही वैरायटी होगा ये। बाकी ऑफलाइन में तो बोलते हैं ग्रेप है, अब ग्रेप है कौन सी वैरायटी वो नहीं मालूम। तो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर कि भाई अगर फॉर्मिंग कर रहे हो, इवन ऑर्गेनिक नेचुरल कुछ भी, मल्टी लेयर तो मस्ट है। मल्टी लेयर करो, बहुत सारी चीज़ें साथ में लगाओ, जिसमें आपका एक मेडिसिनल होना चाहिए जो आपके इंसेक्ट्स को भी रिपेल करेगा, और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला होना चाहिए। बाकी आप प्लांट जो भी लगाना है लगाओ। दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, एंड दैट्स ऑल।